अब हम समझना चाहते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का हमें एक्चुअली क्वेश्चन आता क्या है इन गेट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो let's start with a derivation over a border strip method for determining the maximum area that can be irrigated with the help of this method. तो ये मेथड को यूज करके, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड को यूज कर करके आप मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट कर सकते हो. लेट्स फाइंड आउट विद अ शॉर्ट डेरिवेशन. ओके, तो लेट मी शो यू समथिंग. तो सबसे पहली चीज मैं एक एरिया बना लेता हूँ. देखिए, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एरिया है जो मुझे इरिगेट करना है. ओके, बाय अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. तो मैं क्या करता हूँ, एक सप्लाई चैनल है जिससे मैं पानी को अपने फील्ड पे पहुंचाऊंगा, जिसको मैं सप्लाई या सप्लाई डाइक्स या सप्लाई डिच भी कहते हैं. तो मैं सप्लाई डिच कह रहा हूँ उसको. उससे मैं पानी को आगे पहुंचाने वाला हूँ. ठीक है, देखिए ऐसा अंदर पानी आएगा, पानी आके आगे बढ़ेगा, ऐसे पानी आके आगे बढ़ेगा. So this is the discharge in the agricultural field, and this is your total area, okay, which is required to be irrigated. Let's take an elemental area as you are doing a derivation. So let's take an elemental area, जिसको हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रिप लिया हूं मैंने, उसके एरिया को हम क्या कहेंगे, डी ए. ठीक है, ये क्लियर है आपको. इसको हम कहेंगे डी ए. इस टोटल एरिया को कहेंगे हम ए. इसके अंदर जो डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज क्यू. ओके, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, दैट इज maximum area that can be irrigated. This is your supply dish. Okay, this is your capital A. This is your discharge, capital Q. This is your elemental area, जिसको हम कहेंगे DA. ओके, तो अब कुछ टर्म्स आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ. वेरी फर्स्ट थिंग, discharge representing by Q. Second is average depth of water represented by Y. ओके, आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट, ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर. अब एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर कैसे पहचान होंगे, यानी क्या चीज है ये एक्चुअली. तो हम देखते हैं, ये आपका लैंड है जिसके ऊपर, ये आपका लैंड है जिसके ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है. ओके, अब ये डिस्चार्ज कुछ हाइट तक तो आपके लैंड पर अवेलेबल रहेगा. तो कितनी हाइट कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, इस हाइट को हम कहते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y. I hope it is also clear to all of you. Okay, students, we are learning about the maximum this area that can be discharged, that can be irrigated by border strip method. तो आपने क्या किया, एक एरिया बनाया जिसको आपको इरिगेट करना है. साइड एरिया इज ए, उसको आपने क्या किया, उसको इरिगेट करना है. तो उसमें आपने सप्लाई डिच क्रिएट किया जिसमें से पानी सप्लाई कर रहे हो. पानी अंदर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज क्यू. ओके, अब एरिया जो अब हमको डेरिवेशन करना है. सो वी आर टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया दैट इज दिस स्ट्रिप. दिस स्ट्रिप इज डी ए. ओके, एंड amount of water that will be flowing over a field,
द हाइट ऑफ द वाटर फ्लोइंग ओवर द फील्ड इज y. ओके, तो हम कुछ टर्म्स को ख्याल में रख लेते हैं. पहला टर्म इज डिस्चार्ज, सेकेंड टर्म इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर. डिस्चार्ज Q से, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर Y से, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी इनफिल्टरेटिंग, उसका रेट. अमाउंट ऑफ वाटर जो सीप होने वाला है उसका रेट, यानी किस रेट से पानी सीप होने वाला है जमीन के अंदर, दैट इज I. एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, कितना लैंड इरिगेट होने वाला है, दैट इज A. और उसको टाइम कितना लगने वाला है, दैट इज T. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट सिंपली टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं. टोटल एरिया को तो एग्जामिन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया, अ स्ट्रिप ऑफ एरिया, जिसको हमने DA बोला. अब टोटल एरिया को इरिगेट कर रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, T. तो एलिमेंटल एरिया को आप इरिगेट करोगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, the time required for it will be called as dt. I hope it is clear to all of you. अब ध्यान दीजिए, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ. इक्वेशन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए ख्याल से. वाटर सप्लाइड टू द स्ट्रिप इन टाइम dt. अब हम काम किस पे कर रहे हैं, स्ट्रिप पे. तो स्ट्रिप पे क्या आना चाहिए, पहले वाटर आएगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t, लेकिन स्ट्रिप पे काम कर रहे हो तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम dt. सो द वाटर सप्लाई टू द स्ट्रिप इन टाइम dt. ओके, ये क्या है, आपको क्लियर है. दिस इज वाटर सप्लाइड, दिस इज वाटर सप्लाइड टू स्ट्रिप इन टाइम dt. आई होप ये क्लियर है आप लोग को. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए. आप क्या देख रहे हैं, आप वाटर सप्लाइड टू स्ट्रिप इन टाइम dt. पानी जो सप्लाई हुआ है कौन से एरिया को, स्ट्रिप एरिया को, कितने टाइम में, dt. कितने टाइम में, dt इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पानी आ गया है कुछ टाइम में, दैट विल बी इक्वल टू द वाटर हाइट इन अ स्ट्रिप, ऑफ एरिया DA. आई होप इट इज क्लियर टू यू. मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ है मैं क्या बोल रहा हूँ. ये क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ स्ट्रिप ऑफ एरिया DA. ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर है ये, कि जो पानी गया है Q इन अ स्ट्रिप कितने टाइम में, dt इज इक्वल टू द वाटर विच इज अवेलेबल इन स्ट्रिप, दैट इज y इन एन एरिया ऑफ DA. लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ पानी इनफिल्ट्रेट भी तो करेगा, पानी सिर्फ जमा ही नहीं रहेगा ना. जो पानी डिस्चार्ज हुआ है, इस स्ट्रिप में, वो पानी सिर्फ ऊपर ही जमा नहीं रहेगा, वो बल्कि इनफिल्ट्रेट भी होगा. तो आपको इनफिल्ट्रेशन को भी तो प्लस करना पड़ेगा इसमें. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हम इनफिल्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं, तो जो अमाउंट इनफिल्ट्रेट हुआ है उसको हमको प्लस करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ से पानी आगे बढ़ रहा है, तो इस एरिया पे जिसको हमने क्या नाम दिया है, A, इस एरिया में जिसको हमने क्या नाम दिया है, A, इस पर पानी इनफिल्ट्रेट होगा. ठीक है, तो हम इसके ऊपर जो पानी चल रहा है A इंटू I, इस पे जो पानी चल रहा है उसका इनफिल्ट्रेशन पकड़ेंगे, दैट इज A इंटू I. ठीक है,
इन व्हाट टाइम, टाइम dt, ठीक है ना। टाइम क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, dt, क्योंकि यहाँ पे जब पानी रुकेगा तो कौन सा टाइम कंसिडर होगा, dt, तो हम dt पे ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ इनफिल्टरेशन, क्योंकि जो पानी जमा होगा वो जमा होने के पहले इनफिल्टरेट भी होगा, यहाँ से यहाँ चलने में वो इनफिल्टरेट भी होगा। तो ए इंटू ए एरिया जिसमें पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है कितने टाइम में, dt में। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सेकेंड टर्म जो हमारा बना है a इंटू आई इंटू डी टी इज, आप देखिए क्या है, a लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। I इज डेप्थ ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेटेड, तो एरिया इंटू डेप्थ इज वॉल्यूम। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेट, या दूसरे इसमें बोलूँ तो मैं पर्कुलेट इन सॉइल, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेट इन अ सॉइल। अब यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो टर्म मिला है वो मीटर क्यूब में मिला है ना। देखिए यहाँ पे अब हम बैलेंस कर रहे हैं यूनिट्स, दिस इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो मीटर क्यूब में रहता है। अब यहाँ चलते, यहाँ देखते क्या है, वाई इज द डेप्थ ऑफ वाटर एंड दिस इज एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है एंड दिस इज इन मीटर। तो अगेन ये बन गया मीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आप देखिए एरिया और आई, यहाँ भी हमको मिल गया